राजवंश। और आज हम जिन चौहानों के बारे में चर्चा करेंगे, हेडिंग लगाइए, वो है आपके सिरोही के देवड़ा चौहान। कौन से हैं? सिरोही के देवड़ा चौहान, हेडिंग लगा लीजिए। बिल्कुल, चौहान राजवंश की जो शाखाएं हम पढ़ते आ रहे हैं उसमें आज जिस शाखा की चर्चा करेंगे वो है सिरोही के देवड़ा चौहान। सिरोही के देवड़ा चौहान बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु। सिरोही के देवड़ा चौहान। सिरोही जो क्षेत्र है इसका प्राचीन साहित्यों में या प्राचीन साहित्य में इसका जो नाम उल्लेखित है वो है आपके अर्बुद प्रदेश। प्राचीन साहित्य के अंदर सिरोही जो क्षेत्र है वो जिस नाम से जाना जाता है वो है आपके कौन सा? याद रखिएगा, अर्बुद प्रदेश। कौन सा है? अर्बुद प्रदेश। इस अर्बुद प्रदेश के अंदर जिस वंश के बारे में हम चर्चा करेंगे वो वंश तो कौन सा है? याद रखिएगा, चौहान। यहां सिरोही के अंदर वंश तो कौन सा है? चौहान। लेकिन शाखा पूछी जाए तो चौहानों की शाखा है जिसका नाम क्या है? देवड़ा। इसीलिए यहां पर हम पढ़ेंगे देवड़ा चौहान। बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, तो याद रखिएगा, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार सिरोही का जो मूल नाम है, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार सिरोही का जो मूल नाम है, इसके अनुसार सिरोही का जो मूल नाम है, सिरोही का मूल नाम वो आपके है, याद रखिएगा, शिवपुरी। कौन सा है? शिवपुरी। पूछा जाए शिवपुरी निम्न में से राजस्थान के किस प्राचीन नगर का नाम है? सिरोही का। और किसके अनुसार? टोड के अनुसार। और एक बात जो और इंपॉर्टेंट हो जाती है वो है आपके यहां के कुलदेवता कौन है? कुलदेवता तो याद रखिएगा, सारणेश्वर महादेव। ये पूछा गया क्वेश्चन है वनलाइनर। तो ये तो हुआ परिचय। ये सिरोही के अंदर जिस वंश के बारे में हम चर्चा करेंगे वो है आपके चौहान। चौहानों की शाखा है देवड़ा। टोड के अनुसार सिरोही का जो प्राचीन नाम मिलता है वो है आपके कौन सा? शिवपुरी। ठीक है। कुलदेवता कौन है? सारणेश्वर महादेव। लिख लिया? हाँ बिल्कुल सही है अनिल कुमार। शिवपुरी जो है वो आपके एमपी का एक जिला भी है। मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, शिवपुरी। ठीक है। चलिए आगे चलें। अब यहां सिरोही के अंदर कौन कौन से शासक हमें पढ़ने हैं जिनके बारे में जानकारी मिलती है, उसके अंदर नंबर 1 लिखिए कि सिरोही के देवड़ा चौहानों का जो फाउंडर है उसका नाम क्या है? क्या नाम है? राव लुम्बा। लिख लिया सबने? चलिए, पहले शासक राव लुम्बा। राव लुम्बा के बारे में 1311 से लेकर 21, 1311 से लेकर 1321 इनका समय मिलता है हमें। राव लुम्बा की हम बात करते हैं तो 1311 ईस्वी के अंदर, याद रखिएगा, परमार शासक को पराजित करते हुए पराजित किया वे आबू क्षेत्र पर अधिकार। और आबू क्षेत्र पर अधिकार करने के साथ में ही इन्होंने सिरोही में देवड़ा चौहानों की स्थापना की। देवड़ा चौहान की स्थापना, इसका मतलब सांभर या साकंबई के चौहानों का संस्थापक तो वासुदेव चौहान है, अजमेर में अजीराज है, रणथंभौर में गोविंदराज है, जालोर में कीर्तिपाल है। उसी प्रकार सिरोही में देवड़ा चौहानों की स्थापना करने वाला कौन है? राव लुम्बा। किनको पराजित करते हुए? परमार शासक। हालांकि नाम भी मिलता है विक्रम सिंह परमार, लेकिन आप इतना याद रखिए परमार शासकों को पराजित किया था। ठीक है। पराजित करने के साथ में ही इन्होंने यहां पर एक अन्य क्षेत्र है जिसका नाम है चंद्रावती, उस पर अधिकार किया और अपनी राजधानी बनाई। ये यूनिक क्वेश्चन है। चंद्रावती को देवड़ा चौहानों की राजधानी बनाने वाला राजा राव लुम्बा है। राव लुम्बा ही सिरोही के अंदर देवड़ा चौहानों की स्थापना करने वाला राजा है। इसके अलावा इन्होंने जीर्णोद्वार करवाया था। किसका करवाया? तो एक मंदिर जिसका नाम है अचलेश्वर महादेव मंदिर। कहां पर है अचलेश्वर महादेव मंदिर? सिरोही के अंदर। इस मंदिर की क्या खास बात है अचलेश्वर महादेव मंदिर की? इस मंदिर की क्या यूनिक बात क्या है? इसीलिए पूछा जाएगा, वरना तो ऐसे मंदिर बहुत बने हुए हैं। हाँ?
अच्छा हाँ, समय अंकित वाला वो शीतलेश्वर महादेव मंदिर जालरापाटन 689 वाला है वो। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहां पर शिव जी के पैर के अंगूठे की पूजा होती है। जैसे खंडित शिवलिंग की पूजा कहां होती है? डूंगरपुर साहब मणेश्वर धाम है ना वहां। और यहां पर शिव जी के पैर के अंगूठे की पूजा। शिव जी के पैर के अंगूठे की पूजा यहां होती है अचलेश्वर महादेव मंदिर, जो कि कहां पर है? शिरोई के अंदर। बस कंप्लीट। ये बात हो गई रावलुम्बा की। क्वेश्चन बनेंगे तो रावलुम्बा से प्रोपरी दो ही क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये फाउंडर है और ये कौन सी राजधानी बनी। इसके अलावा यदि कोई बनेगा तो वो अचलेश्वर महादेव मंदिर कहां है? शिरोई के अंदर। या फिर पूछेगा शिव जी के पैर के अंगूठे की पूजा जिस मंदिर में होती है वो है अचलेश्वर, या किस जिले में होती है तो शिरोई। ये अलग है इसका। बस कंप्लीट। रावलुम्बा जी चाल तरिया 1321 में खत्म। नंबर दूसरे जिस शासक के बारे में जानकारी मिलती है वह है शिवभान। शिवभान अपने नाम से एक नगर बसाता है और उसे राजधानी बना लेता है। ठीक है आगे लिखिएगा शिवभान दूसरा शासक। शिवभान या फिर मिल सकता है शिवभान, एक ही बात है। इन्होंने एक नगर बसाया था 1405 ईस्वी में। शिवपुरी बसाया और यही शिवपुरी बसाकर इन्होंने अपने राजधानी के रूप में विकसित किया। तो पहली राजधानी तो बनी कौन सी? चंद्रावती, जो किसने बनाई? और दूसरी राजधानी कौन सी बनी जो किसने बनाई? बस पहली चंद्रावती, दूसरी शिवपुरी, पहली लुम्बा ने और दूसरी शिवभान ने। तीसरी राजधानी बनेगी शिरोई के देवड़ा चौहानों की शिरोई, और शिरोई बसाएगा। शिरोई की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था? सहसमल चौहान। शाबाश, 1425 की बात है ये। ठीक है, इनके बारे में इतनी सी जानकारी मिलती है, कोई वन लाइनर बातें लिखी हुई इतनी कि शिरोई के अंदर शिवपुरी को राजधानी बनाने वाला शिवभान है। नंबर 3, लेकिन बातें चाहिए कि हो, ये होती इंपॉर्टेंट है वर्तमान के संदर्भ में, क्वेश्चन केवल इन्हीं से आता है। नंबर 3 देखिए, वैसे पिछले कुछ एक साल में हिस्ट्री का जो वेटेज है वो थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन ये भूम आएगा, फिर आएगा, और हिस्ट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। लेकिन देखो अभी थोड़ा सा समय लगेगा। सहसमल चौहान, सहसमल चौहान, सहसमल चौहान, इन्होंने याद रखिएगा 1425 ईस्वी में सिरोई बसाया। सिरोई बसाया और याद रखिएगा अपनी राजधानी भी किसे बनाया? शिरोई को। 1425 में जब सिरोई बसाया जा रहा है, राजधानी बनाई जा रही है, इस समय मेवाड़ का शासक कौन है 1425 में? ओके ओके मनोज, ओके। हाँ, राजधानी शिरोई। क्या कह रहे थे? 1433 से लेकर 68 तक टाइमिंग किसका है? कुंभा का। तो कुंभा का एक सेनापति था जिसका नाम था नरसिंह डोडिया। उसने इस शेष मल चौहान पर आक्रमण किया, इसको पराजित किया। पराजित करने के बाद में कुंभा जब यहां जीते थे तब उन्होंने एक किला बनाया था जिसका नाम है अचलगढ़ दुर्ग। यानी कि किनके समकालीन है ये? तो उधर हम बात करते हैं तो मेवाड़ के राणा कुंभा के। हाँ, 1433 से लेकर 68। नरसिंह डोडिया था ना, उसने जीता था, लेकिन कुंभा ने फिर उसके विजय उपलक्ष्य में अपना अधिकार स्थापित करने के लिए, क्योंकि कुंभा से पहले कौन था? मोकल का टाइमिंग क्या है? बस इसी के समय की बात है। मोकल के समय नरसिंह डोडिया, जो कि आगे चलकर कुंभा का सेनापति बनता है, उसने आक्रमण किया था मोकल के समय यहां पर। लेकिन फिर मोकल की हत्या हुई 33 में। उसके बाद में इस शिरोई को अपने क्षेत्र में मिलाना चाहते थे कौन? कुंभा। इसीलिए नरसिंह डोडिया द्वारा जो पहले आक्रमण किया गया था, अधिकार किया गया था, उसके बाद में फिर इसने यहां किला बनाया। और इसीलिए तो आप पढ़ते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक किले जो है वो बनाने वाला कौन है? लिखो, लिखिएगा राणा कुंभा। और राणा कुंभा ने अचलगढ़ दुर्ग बनाया। अचलगढ़। एक और भी बनाया है क्या कोई सिरोई में? बसंतगढ़ निर्माण करवाया। और ये कहां पर है? सिरोई के अंदर, याद रखिएगा। तो देखिए 3 बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गए। कौन कौन से? चंद्रावती,
शिवपुरी और कौन सा, ध्यान रखिएगा। इसमें वो लिख लेना नरसिंह डोडिया ना, नरसिंह डोडिया, इनके द्वारा यहां अभियान किया गया था। अब इसके बाद में अगला जो है कुंभा, कुंभा के बाद में कौन बनता है, उदा रायमल। रायमल के समय यहां एक घटना है जो कि यहां जोड़ती है शिरोई के देवड़ा से। नंबर 4, नंबर 4 लिखिएगा जगमाल देवड़ा। अगला जो शासक है वो कौन है, जगमाल देवड़ा। जगमाल देवड़ा नाम तो सुना ही होगा आपने, कुछ बात भी सुनी होगी इनकी, क्या है, समकालीन। देखो समकालीन की हम बात करते हैं तो एक तो है कौन सा, बहलोल लोदी, और एक है आपके कौन, यानी ये दिल्ली सल्तनत का सुल्तान है। और इसी समय मेवाड़ के महाराणा की हम बात करते हैं तो महाराणा कौन है, रायमल। ये तो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली, और ये बात है कहां की, मेवाड़ की। समकालीन जगमाल देवड़ा की हम बात करते हैं तो महाराणा रायमल की एक पुत्री थी जिसका नाम है आनंदीबाई। उस आनंदीबाई से विवाह हो रखा था किसका, जगमाल देवड़ा का। आनंदीबाई कौन है, आनंदीबाई। ये आनंदीबाई कौन है, रायमल की पुत्री, रायमल की पुत्री। अच्छा, रायमल के आप 3 पुत्र पढ़ते हैं, पृथ्वीराज सिसोदिया जो कि उड़ना राजकुमार है, एक आप पढ़ते हैं जयमल, और एक आप पढ़ते हैं कौन सा, सांगा। कौन है, सांगा। तो जब उन तीनों में संघर्ष हो रखा होता है तब इसी जगमाल देवड़ा द्वारा अपने ही साले, इसके बाद साले तो लगेगा, कौन, पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसे जहरीले लड्डू खिलाकर हत्या कर दी जाती है। यही है वो जगमाल देवड़ा। अपने साले पृथ्वीराज सिसोदिया, अपने साले पृथ्वीराज सिसोदिया को जहरीले जहरीले लड्डू खिलाकर मार दिया। तो क्वेश्चन यदि कोई बनता है तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट जो है वो कौन सा है, यही है जी, पृथ्वीराज सिसोदिया। और याद, बहलोल लोदी का जब आक्रमण हुआ था ना मेवाड़ पर, तो उस समय जगमाल देवड़ा रायमल की सहायता के लिए गया था, तभी तो अपनी पुत्री का विवाह किया था इससे। लिखे आगे। अब नंबर 5, इसके बाद में रायमल आ गया है, रायमल के बाद में कौन बनेगा, शांगा। शांगा बनेगा तो शांगा करेगा युद्ध कौन सा, खानवा। क्वेश्चन प्रसिद्ध है, खानवा के युद्ध में सिरोही का कौन सा राजा गया था, शाबाश, देवड़ा। कौन गया था, देवड़ा। तो ये बिल्कुल सही है, आप ऑप्शन में एक ही आएगा जिसमें देवड़ा लगा है, और वो है अखेराज देवड़ा, जिसे बोलते हैं उड़ना अखेराज, तेज धावक था ये भी। नहीं नहीं, कुछ तो आइडिया रहा, चलो नहीं तो देवड़ा ही था कोई। लिख लिया नहीं तो सभी ने, चलिए सब लिख लिया, ओके, यस यस। सिरोही को, ऊपर देखो सारे, सिरोही को राजधानी बनाने वाला कौन था, नहीं देखना, नीचे नहीं देखना है ना, शेषमल। सिरोही की स्थापना कब हुई थी, शिवपुरी, शिवपुरी कब बसाया गया था, देख लेता शायद उधर माने तो ठीक ही लगे। अरे इतना लोड नहीं लेना है इसका। चंद्रावती, शिवपुरी, सिरोही, 14, 25, 14, 5, 1311। लुम्बा साहब जी, यहां तो शिवपुरी है तो शिवभान, याद अपने आप ही रह जाएगा जी। यहां शिरोही है तो सहसमल, बस कहानी समाप्त। आगे फिर जगमाल आ जाएगा, और नाम जगमाल है जी, तो काम तो ऐसा कुछ करेगा, यूनिको अपने साले को लड्डू खिला के मार दिया। साला कौन था, पृथ्वीराज सिसोदिया। तो पृथ्वीराज सिसोदिया की बहन कौन थी, अच्छा नाम बताओगे, आपने सोचा बताओगे, उसकी पत्नी क्या नाम था, आनंदीबाई। आनंदीबाई किसकी पुत्री थी, ट्राइबल की, शाबाश। बस इतनी छोटी सी बात है, ज्यादा लोड नहीं लेना। टोड ने सिरोही का मूल नाम क्या बताया है, शिवपुरी। अरे यही बताया है। प्राचीन साहित्य में सिरोही का क्या नाम है एक खुदा अर्बुद प्रदेश। बस इतना सिंपल है इतने सिंपल, इतनी 4 बातें वापस मनन करो।
शिवपुरी, सिरोही, चंद्रावती, क्या है, लुम्बा, शिवहर, जयसमल, जगमाल देवड़ो, सालन मार दियो। सही है। नेक्स्ट, नंबर 5। अरे ये ऐसे याद आ जाएंगे आपको, 2-4 बार ऐसे करोगे तो ऐसे मतलब देख दिए, हाँ वो जगमाल देवड़ा है। नंबर 5, अखेराज देवड़ा। अखेराज देवड़ा, अखेराज देवड़ा की हम बात करते हैं तो इसे उड़ना अखेराज कहते हैं। जैसे उड़ना राजकुमार किसे कहते हैं? बस पृथ्वीराज सिसोदिया, उसी प्रकार इसे बोलते हैं उड़ना अखेराज। खानवा युद्ध में सांगा की सहायता के लिए गए थे बस। खानवा युद्ध कब हुआ? 1527। खानवा युद्ध में सांगा की सहायता के लिए है जी, सांगा की सहायता के लिए गए। बस इतनी सी बात है, और कोई बात ही नहीं है। अब आ शुरू। शुरू मतलब सुल्तान देवड़ो, जो कई बार एग्जामों में आया है। सुल्तान देवड़ा आते ही दिमाग में कुछ कुछ आया होगा कि हाँ वो घटो आयो, ऐसा कुछ आया होगा। सुल्तान देवड़ा कुछ रिलेटेड कोई क्वेश्चन आप जानकारी रखते हैं कुछ, कभी किसी पुराने पेपर में गलती से हाथ मार लिया हो? यस, करौली वाले साहब, नहीं, डांग छतर। लिखो नंबर 6, सुल्तान देवड़ा। आपने ध्यान नहीं रखा है, सुल्तान देवड़ा बड़ा खास है एग्जाम के लिए। इनके समय एक युद्ध भी हुआ है, बड़ा खास है। इनका एक दरबार ही बड़ा खास है। सुल्तान देवड़ा, कोई मुगल काल से संबंध, कोई दरबारी। हाँ तो ये लो, इधर रख दिया वापस, आपने ऐसे रखा, हमने इधर रख दिया, ये लो। दुर्साडा नाम सुना कभी? दुर्साडा, किरतार बावनी, विरुद्ध छेत्री, वो सुल्तान देवड़ा का ही दरबारी है। चलिए नंबर 6, सुल्तान देवड़ा या सुल्तान, ओ सुल्तान देवड़ा। क्या है ये इंग्लिश का चक्कर है। पता है ना कई बार नए कौन है। तो ये सुल्तान या फिर सुल्तान देवड़ा। इसके समय की खास बात क्या है कि एक तो ये किसके समकालीन था, तो याद रखिएगा अकबर। इस समय मुगल शासक कौन है? अकबर। सुल्तान देवड़ा समकालीन है अकबर, और इनके समय एक युद्ध हुआ है जिसका नाम काफी सारे एग्जामों में पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है। वो है दत्तानी का युद्ध। दत्तानी का युद्ध बात चल रही है 1583 की। दत्तानी जो कि स्थान कहां पर है? सिरोही के अंदर, सिरोही। और किन किन के मध्य ये युद्ध हुआ है दत्तानी का? शाबाश, दो के मध्य। अरे कमाल के आदमी। सुल्तान देवड़ा वर्सेज राय सिंह। राय सिंह कौन सा? बीकानेर वाला, बीकानेर। अब इस युद्ध की एक ऐसी घटना बताओ जो कि घटित हुई थी। इस युद्ध में मारा कौन गया था? नहीं नहीं, ये तो दो ही गुण मिला, टेंस मत मार दीजिए वापस। ये दोनों ही नहीं मरे थे, मारा कोई तीसरा ही गया था। यस, जगमाल मारा गया था, जो कि प्रताप का भाई जगमाल है ना, जो अकबर के अधीनता स्वीकार कर लेता है, उसके दरबार में चला जाता है, फिर अकबर उसे कहता है तो थोड़ी देर रुक, उसे जहाजपुर की जागीर दे देता है। वो इस युद्ध में मारा गया था। जगमाल जो कि प्रताप का भाई है, मारा गया। हालांकि रायसिंह जो है वो मुगल सेना के साथ में था, तो जीता रायसिंह ही था, मुगल सेना, मुगल सेना के साथ। तो इनके समय की ये एक विशेष घटना। सुल्तान जो देवड़ा है वो कहां का शासक है? शाबाश।
तो पढ़ा करो, बहुत जरूरी है। सुल्तान देवड़ा कंप्लीट। कौन सा युद्ध हुआ? कई बार पूछा गया। जीते कौन थे? मुगल सेना राय सिंह। वैसे युद्ध ये जीते तो ये क्यों मारा गया? ये अपनी गलती से मारा गया, क्योंकि युद्ध जब शुरू होने वाला था ना, तब जगमाल को ये लगा कि मतलब मुगल सेना के सबसे आगे मैं रहूंगा तो अकबर मेरी प्रशंसा करेगा, तो वो कहीं ज्यादा ही आगे आएगा। ये ज्यादा ही आगे सेना है, वो पीछे रखी है, बहुत आगे चला गया, आगे चाहते क्या और भाई। वैसे ही होता है। वैसे इसके साथ हुआ बेचारे की, किसके साथ? जगमाल के साथ। चलिए लिखिए इसका दरबारी, इसी सुल्तान देवड़ा का एक दरबारी है जिसका नाम क्या है? दुर्साहड़ा। दुर्साहड़ा हिंदू राष्ट्र कवि की उपाधि है इसे। ये अकबर का दरबारी भी था। कौन? दुर्साहड़ा। लेकिन अकबर के दरबार में रहते हुए प्रशंसा महाराणा प्रताप की किया करते थे। और ये एकमात्र ऐसा बंदा है जिन्होंने स्वयं की धातु से निर्मित मूर्ति बनाई, और मूर्ति लगी हुई है शिरोई में। और जब महाराणा प्रताप की मृत्यु होती है तो अकबर को सूचना देने वाला भी यही बंदा है जिसका नाम क्या है? लिखो, दुर्साहड़ा। हिंदू राष्ट्र कवि कहा जाता है इसे, हिंदू राष्ट्र कवि उपाधि है इनको। ये अकबर का भी दरबारी था, अकबर के दरबार में रहता था, अकबर के दरबार। दुर्साहड़ा की दो रचना इंपॉर्टेंट है। एक तो है कौन सी? किरतार बावनी। एक स्वतंत्र बावनी किसकी है? और एक है विरुद्ध क्षेत्री। महाराणा प्रताप की 76 उपाधियां हैं इसमें। ये भी एक यूनिक क्वेश्चन है जी, पूछा तो नहीं गया कभी। जैसे सर्वाधिक उपाधियों से जिस शासक को नवाजा गया है वो तो कौन है, लेकिन 76 उपाधियां प्रताप को जिस ग्रंथ में है वो कौन सा है? विरुद्ध क्षेत्री। मतलब ऐसा कभी बने तो ध्यान रखना है। दुर्साहड़ा सिलेबस में होता है ना, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व उस समय ये पढ़े जाते हैं। हालांकि आपके तो चाहे व्यक्तित्व में पढ़ लो वरना साहित्यकार में पढ़ लो, और पढ़ेंगे वहां इनके बारे में। लिखिए आगे। अब 3 शासक और हैं, तीनों एक साथ में लिख लेते हैं, एक साथ में बता देता हूं, बाकी ज्यादा कुछ है नहीं। एक शासक है जिसका नाम है मान सिंह, एक शासक है जिसका नाम है शिव सिंह, एक शासक है जिसका नाम है उमेद सिंह। बस। हवा तेज सिंह भी बताऊं? तेज सिंह भी बताऊं ऐसे? आपने तेज सिंह बोला था, सही नहीं बोला? 3 ये हैं और कोई क्वेश्चन नहीं आता इनसे। मान सिंह की तो क्या बात है कि इनके समय एक तलवार आई थी जिसका नाम है मानशाही तलवार का प्रचलन। इनके समय फिर सिरोही जो जिला है वो किस लिए प्रसिद्ध हो गया? तलवारों के लिए। आज क्वेश्चन पढ़ते हैं ना कि तलवारों के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? सिरोही। इनकी वजह से ही है। हाँ, तलवारों के लिए प्रसिद्ध जिला, और तलवारों के लिए जो प्रसिद्ध जिला है वो कौन सा है? सिरोही। फिर है शिव सिंह। शिव सिंह सिरोही का वह शासक है जिन्होंने ईआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी। और आपको पता हो तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाली राजस्थान की पहली रियासत तो थी करौली, और अंतिम रियासत कौन सी थी? सिरोही। और शिव सिंह इन्होंने ईआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाली अंतिम जो रियासत है वो है आपके कौन सी? सिरोही। और कब की थी ये संधि? तो 11 सितंबर 1823 में। यही तो दो रहा है, 17 से 23, यही तो रहा है ना। तो वो है शिव सिंह। उमेद सिंह की बात है कि 1857 के समय सिरोही का कोई शासक था, तो वो कौन था? उमेद सिंह। बस। बस कंप्लीट। और उसके बाद में केंद्र सरकार द्वारा सिरोही का जो प्रशासन है वो मुंबई के अधीन कर दिया गया। आखिरी में नोट करके यही लिखना है आपको।
वेली किशन रुक्मणी, वेली किशन रुक्मणी है पृथ्वीराज राठौड़ की, जिसे शाबाश, जिसे दुर्सा आडा ने 5वां वेद और 19वां पुराण कहा है। सही है। हाँ, अपने नाम से तलवार, इनके समय तलवार शुरू हुई ना, तो इन्होंने कहा ये कौन सी तलवार है, मानसाई। जैसे मोदी जी को कौन सी तलवार किसने दी थी? ये लिखो, नोट करके लिखो, अंत में केंद्र सरकार द्वारा, नोट करके लिखो, तो लिखो नोट, केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा सिरोही का प्रशासन, सिरोही का प्रशासन बंबई प्रांत के अधीन, बंबई प्रांत के अधीन। तो बधाई हो, आपके सिरोही हुआ है। एक ही मिनट में सारे शासक वापस लिख देते हैं। और मैं आपसे, कॉपी बंद कर दो, कॉपी बंद कर दो, कॉपी बंद कर दो, बस शाबाश, शाबाश, बंद कर दो। बस 2 मिनट का रिवीजन है, पूरा खेल इसी का है, बस खत्म। कोई भी क्वेश्चन आएगा आपके गलत नहीं होना चाहिए, बस बंद कर दी ना। लिखो आराम से। कुछ सिरोही की जो बात है, हालांकि देखो यहां नहीं लिख पाएंगे, लेकिन इसीलिए नहीं पाएंगे क्योंकि फिर एक ही गण में क्या लिखेंगे। सिरोही राजस्थान की वे रियासत है जिसका 2 चरणों में विलय हुआ है। सिरोही के लिए माउंट आबू पढ़ना पड़ेगा, माउंट आबू के लिए हाथल गांव पढ़ना पड़ेगा। हाथल गांव के जो व्यक्ति हैं वो राजस्थान के गांधी कहलाते हैं, जिनका नाम है गोकुल भाई भट्ट। तो वो पूरी कहानी हम एक ही गण में पढ़ेंगे कि ऐसा क्या हुआ उस रात जिसकी वजह से माउंट आबू हमें मिल गया। चलो देख के बिल्कुल मोबाइल बंद कर दो, बस खत्म। हाँ शाबाश, क्या बात है। अब बोर्ड की तरफ देखो आप सारे के सारे। हमने पढ़े हैं सिरोही के देवड़ा चौहान। देखो सबसे पहले तो कितने शासक पढ़े हैं उसके बारे में पढ़े। एक तो पढ़ा है राव लुम्बा, लुम्बा के बाद में है शिवभान। देख के नहीं बोलना है, थोड़ा सोचना है, मनन करना है, दिमाग पर जोर देना है। और उसके बाद में अगले जो है वो है आपके सहसमल चौहान। सहसमल चौहान के बाद में है जगमाल, जीमाल। ये 4, लुम्बा, शिवभान, सहसमल और जगमाल। जगमाल के बाद में है अखेराज, अखेराज देवड़ा। अखेराज देवड़ा के बाद में है सुल्तान देवड़ा। सुल्तान देवड़ा के बाद में है, अरे वाह सबसे याद रह गया, मानसिंह। मानसिंह के बाद में है शिव सिंह। शिव सिंह के बाद में है, मतलब जो जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो शासक ये रहे, इतने से 4 4 8 1 9। संस्थापक है राव लुम्बा, स्थापना करता है 1311, परमारों को करता है पराजित, राजधानी बनाता है चंद्रावती। कंप्लीट, बस इनकी बात इतनी सी। परमारों को पराजित किया, 1311 में चौहानों की स्थापना की, देवड़ा शाखा के लिए राजधानी बनाई चंद्रावती को। तो पूछा जाए चंद्रावती जीतने वाला राजा कौन था? लुम्बा। उसके बाद में फिर शिवभान 1405, शिवपुरी, और बस बना लिया इसको अपनी राजधानी। शिवभान, शिवपुरी। फिर 1425 सिरोही की स्थापना, सिरोही सहसमल चौहान, बस राजधानी। निम्न में से किस शासक के समय कुंभा ने अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था? सहसमल चौहान। किसके समय? कोई कंफ्यूजन? ध्यान लगे? कोई कंफ्यूजन नहीं, सब बात हो तो पूछ लीजिए। ओके। उसके बाद में फिर जगमाल देवड़ा, साले को लड्डू खिलाए कहानी समाप्त। साले की इसकी कौन से साले की? जो उड़ना राजकुमार था, बहुत तेज धावक था, पृथ्वीराज सिसोदिया, उसकी बहन का पति है ये। बहन का नाम क्या है? आनंदी बाई। ठीक है। ससुर जी का नाम क्या है इसके?
रायमल, शाबाश। उसके बाद में फिर उड़ना अखेराज जिसे बोलते हैं, ये उड़ता हुआ खानवा के युद्ध में गया था सांगा की सहायता के लिए, नाम है अखेराज देवड़ा। बस। उसके बाद में फिर सुल्तान देवड़ा हुआ दत्तानी का युद्ध, सुल्तान हुई दत्तानी, सुल्तान दत्तानी बीकानेर के महाराजा राय सिंह 1583, जगमाल मारा गया। दुरसाडा, किरतार बावनी और विरुद्ध छत्री। बस। मानसिंह मानशाही तलवार, तलवारों के लिए शिरू जिला प्रसिद्ध। शिव सिंह 11 सितंबर 1823 ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि। 1857 क्रांति, केंद्र सरकार द्वारा सिरोही का प्रशासन, बस बंबई, बंबई प्रांत के दिन, इसी के अधीन गुजरात हुआ करता था, इसलिए तो माउंट आबू कहां जा रहा था। इसके बाद में जो सिरोही की कहानी है वो हम पढ़ेंगे एकीकरण में। एकमात्र रियासत जिसका 6ठे और 7वें चरण दोनों के अंदर विलय होता है, किस प्रकार से क्या है वो पढ़ेंगे आगे। लेकिन आज था सिरोही का देवड़ा होगा कंप्लीट, और थाने आवे भी है। ये लुम्बा, तो हाँ हाथ में ले लो तुम्बा। वाह भाई लुम्बा। फिर है शिवभान, सहसमल, ये तो याद रखना, सिरोही, शिवपुरी, चंद्रावती, इनसे ज्यादातर क्वेश्चन आ रखा है। वो कौन सा? दत्तानी का युद्ध, अखेराज याद रखिएगा, खानवा के युद्ध में जाने वाला था। चलिए कल हम पढ़ लेंगे बूंदी के हाड़ा शासक। ठीक है, ओके।